अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो ये फ़र्स्ट डे का सारा जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो, ये मेरी फ़र्स्ट डे की रूटीन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अपना मैं आपको सूट दिखा रही हूँ जो कि मैंने वेयर किया था फ़र्स्ट डे के लिए। शर्ट मैं अभी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आप इसके पांचे देख लें। ये जो सीढ़ी वाली लैस आपको पता आई हुई है वो मैंने लगवाई थी, फिर एक प्लेट, फिर सीढ़ी वाली लैस, इस तरह से लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये समोसा पट्टी वाली लैस आजकल बड़ी इन हुई थी तो वो लास्ट में मैंने लगवाई थी। तो इतने खूबसूरत ये पांचे उसने मुझे बना के दिए थे, बहुत सफाई से अच्छे से टेलर ने मुझे बना के दिए थे। अभी मैं आपको इसकी शर्ट दिखाती हूँ अच्छे से। तो मैंने पहले सोचा कि आप लोगों को ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसके जो मैंने पांचे बनवाए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके बनवा सकते हैं, कोई नहीं, बड़ी ईद तो भी आनी है ना। तो ये इसका दुपट्टा है। मेरे हस्बैंड जो हैं बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, हालांकि मैं चाहती हूँ कि मैं फ़र्स्ट डे पे कोई ऐसा न्यू सूट मत डालूं, क्योंकि सारा दिन किचन में हम लेडीज़ ने काम करना होता है। हम इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जैसे मैं अपने बारे में बता रही हूँ कि कितना काम करना होता है, वैसे मेरी बहनें जो सुन रही हैं वो भी यही कहेंगी कि बिल्कुल सारा दिन जो है किचन में ही गुजरता है और आना जाना मेहमानों का सब लगा रहता है। तो इसका दुपट्टा जो है वो बैम्बर शिफॉन में है। ये न्यू कपड़ा जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, ये बैम्बर शिफॉन जो दुपट्टा है ये बहुत स्टे करने वाला है, क्योंकि मैंने खुद इसको वेयर करके देखा है। बहुत ज़बरदस्त ये दुपट्टा है, इससे बिल्कुल मेरी गर्दन पे रैश नहीं आए थे। तो मैंने आपको कहा था शर्ट मैं आपको तफसील से भी दिखाती हूँ। इसके फ्रंट और बैक बोथ साइड इक्वल डिजिटल प्रिंट था। फ्रंट पे इसके चिकनकारी विद सीक्वेंस थे। यहाँ पर जो है ये ईद नमाज के लिए अब रेडी हो रहे हैं। मैं अपना सूट आपको दिखा चुकी हुई हूँ और शाम 5 बजे तक मैंने ये सूट वेयर किया था। उसके बाद सेकंड सूट जो मैंने वेयर किया था वो तफसील से इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। वो काफ़ी हैवी सूट था और ये जितनी भी मैंने तैयारी की थी सब की सब, बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगी, सच आपको बता रही हूँ कि ये मैंने बिल्कुल भी रमज़ान में कोई भी तैयारी नहीं की थी। उससे पहले मेरी ऑलरेडी इस तरह से हुई हुई थी। इवन यहाँ तक कि आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने स्टार्ट के 10 दिन मेरे ख्याल में रमज़ान में मेरे सारे के सारे कपड़े भी सिल के आ गए थे, सब के सब कपड़े, यकीन करें। तो मोहम्मद माज जो हैं उनकी क्लाइफ से मैंने शूज़ ली थी, मेरे ख्याल में 1690 की, आई थिंक मैंने आपको क्लिप में भी दिखाया है। और इसकी जो हुज़ैफ़ा की है बोरजान से ली थी 2100 में। और जबकि ताहा की जो है वो मैंने इंग्लिश शूज़ से ली थी। बहुत कंफर्ट लेवल इनका रह जाता है। बच्चे मेरी ही चॉइस से, ज़्यादातर हर चीज़ मेरी चॉइस से आती है माशाल्लाह। मोहम्मद हुज़ैफ़ा बड़े हो गए हैं, अब तक जैसे ही हम एंटर होते हैं तो बस वो मेरी तरफ ही देखते हैं और शुरू से ही उनकी आदत है। जैसे ही वो मैच्योर हुए थे ना, आप यही समझे बहने चलें, एक मास तो छोटा है उसकी मैं ही करती हूँ, पर हुज़ैफ़ा का भी ऐसे होता है कि मम्मा आप मेरे लिए चॉइस करें। इवन उसकी वॉच हो गई, उसके परफ्यूम्स हो गए और हर चीज़, यानी कि उसकी मैं डिसाइड करती हूँ कि उसने क्या लेना है। वो खुद से नहीं कर पाता, बस उसको शौक़ होता है मेरे साथ जाने का, पर ज़्यादातर मुझसे चॉइस करवाता है। मैं बच्चों को साथ साथ कह रही हूँ कि आप लोगों ने जूते निकाले हैं तो ये चीज़ें साथ साथ आप समेट लें, क्योंकि मैंने फिर नीचे चले जाना है और नीचे ही मैंने टोटल काम करना है सारा। आप जैसे कि देख सकते हैं मोहम्मद मास की ये मैंने बिल्कुल इसके सूट के साथ ही मैच की थी ऐनक, जो ये सॉरी ग्लासेस इसने वेयर किए हुए हैं। ऐनक कह लूँ ग्लासेस कह लूँ यार, क्या बस सही है। अब घर वाली बात है, ऐसे ही आपको सुनने को मिलेंगी मेरे से बातें। मैं बिल्कुल कैजुअली जिस तरह से घर में बोलती हूँ, बात करती हूँ, मिली जुली मेरी लैंग्वेज होती है, मैं आप लोगों के साथ भी ऐसे ही बात करूँगी। आपको मुझे मेरी इस चीज़ को आपको बर्दाश्त करना होगा। तो ये ताहा का ड्रेस था, आप देख सकते हैं चिकनकारी का मैंने इनका लिया था। इतने खूबसूरत सूट्स थे मेरे दोनों बेटों के माशाल्लाह। हुज़ैफ़ा ताहा के बड़ी बारीक सी चिकनकारी की हुई थी और मास्क का मैंने कीडीज़ से ख़रीदा था। ज़्यादातर पूरी कोशिश होती है अच्छी ब्रांड से ले लेती हूँ। बाकी ताहा का आपने देखा है कि उसने अपने शूज़ के नहीं उठाए, हुज़ैफ़ा ने फटाफट से अपने भी और मास्क के भी उठा लिए थे। तो यहाँ बच्चों को बिल्कुल नहीं पता कि मैं उनकी क्लिप ले रही हूँ, क्योंकि उनके बाबा का इंस्टा पेज भी है और FB पेज भी है, फिर फैमिली मेम्बर्स के पेजेस बने हुए हैं। तो इन लोगों को, बच्चों को ये लग रहा था कि मैं इनकी पिक्चर्स ले रही हूँ, इसीलिए हुज़ैफ़ा आपको आप देख रहे हैं कम्फर्ट बैठा हुआ है, क्योंकि उसको बिल्कुल पता नहीं था कि मैं वीडियो ले रही हूँ। और जब भी मैं वीडियो में उसको लेती हूँ ना तो कहता मम्मा आपने क्यों मेरी वीडियो, वो बिल्कुल भी सही नहीं दे पाता ना, मतलब उसको अच्छा नहीं लगता है, शाय सा है, वो सामने आना नहीं चाहता। तो मैं उसको कह रही थी कि उसके बाबा भी कह रहे थे हम पिक्चर्स ले रहे हैं आप लोगों की ना। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा दिन। हमने सुबह नाश्ते में निहारी वगैरह खाई थी और चने आए थे, और यहाँ पर इतना रश हो जाता है चने वाली शॉप पे, बिलीव मी। कितनी देर तक मेरे हस्बैंड ना चने लेके आए। हमने नाश्ता वगैरह कर लिया था, पराठे और चने, और कम खाया था क्योंकि अब हमने सारा दिन खाना है। और भी यहाँ मैं मैली कुछ अली गंदी खड़ी हुई हूँ। उसकी वजह यह है कि आइसक्रीम जो है इसको थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले जो है रात को हम ले आए थे। 60 के करीब ये कप थे, क्योंकि हमारे फैमिली मेम्बर्स बहुत क्लोज़ रहते हैं यहाँ।
तो हमने बनाए थे घर के ही गोलगप्पे। नाश्ता करने के बाद जो है जितने भी इनके कज़न्स वगैरह हैं वो सब आए और इस तरह से घर के ही होममेड गोलगप्पे हैं, 7 बोतल, और साथ हमने जो है आइसक्रीम वो 10 मिनट के लिए हमने निकाल के रख दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा जम जाती है। तो ये जो हम आइसक्रीम लेके आए हैं थोड़ी सी ज़रा क्रीमी सी हो जाए तो अच्छी लगती है। तो पहले ये सर्व करेंगे, इसके बाद आइसक्रीम सर्व होगी इन लोगों को। तो यहाँ आप देख रहे हैं मैंने बनाई है अचारी हांडी। तो आप लोग भी ज़रूर मुझसे कमेंट में शेयर कीजिएगा कि आपने क्या क्या मेन्यू रखा था। हम लोगों ने तो भाई सुबह में जो नाश्ता था वो तो बाहर से आया, निहारी भी बाहर से आई थी, चने भी बाहर से आए थे, पराठे जो हैं और कुलचे हमने बाहर से लिए थे, ठीक है। तो उसके बाद से ही हमने गोलगप्पे वगैरह रात के ही रेडी किए हुए थे और जितनी भी उसकी चटनियाँ, पानी, खट्टा, यहाँ तक कि बूंदी वगैरह वो होममेड ही होती है। और इसके अलावा जो है जो छोटे डॉन वाले समोसे थे वो भी हमने घर तले थे, वो भी हमने रखे थे। जैसे मेहमान आते गए, अब मैं ऊपर आई तो फिर मैंने ऊपर के लिए जो मेन्यू डिसाइड किया था उसमें मैंने अचारी हांडी जो है ये बनाई थी थोड़ी सी दोपहर के लिए, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि 10 बजे से लेकर के 11 से 12 बजे तक इस 3 घंटे के दौरान में काफ़ी कुछ जो है नीचे ही हम लोगों का इस टाइप का, मैं जो आपको बता रही हूँ कि डॉन वाले छोटे समोसे हमने कागजी वो तले थे, साथ नगेट्स थे, साथ गोलगप्पे थे। इसके अलावा फिर ये लोग अपनी फूफियों के यहाँ, चचा के यहाँ जो हैं वो जाते होते हैं। तो वैसे तो एकदम से ही अलगार हो जाती थी, पर अब आज हमने डिसाइड किया था कि बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग नहीं करनी, मिनिमम करके जो मतलब पहले 15 से 20 आ गए, फिर इस तरह से मिनिमम करके जो है सब एक दूसरे के घर जो है आते जाते रहे थे। फिर मैं ऊपर आके आप देख रहे हैं ये बादाम और पिस्ता जो है मेरी आदत है, मैं बीच में भी पका लेती हूँ शीर खुरमे में और अलग से इस तरह से मेरे पड़े होते हैं। और आप मेरा देख सकते हैं इस टाइम तक बिल्कुल भी हालत जो है बुरी थी सूट की, क्योंकि मैंने इस सूट को पहन कर ही सारी कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह की थी। इसमें कबाब वगैरह ऑलरेडी मैंने जो है 28 रमज़ान को बना के रख लिए थे, फ्रीज़ करके रखे थे। इसके अलावा मेन्यू में आज आप देख सकते हैं कि मैंने अचारी हांडी और ये मैंने कबाब बनाए थे, बहुत ही मज़े के बने थे, शामी कबाब। और ये मैंने बनाए हैं बीफ़ और चिकन मिक्स है, इसमें सिर्फ खाली बीफ़ के नहीं है, बीफ़ चिकन मिक्स है। और रात में जैसे ही ऐलान हुआ ना कि मतलब कल ईद है, तो यकीन करें तोते उड़ गए थे हाथों से। फटाफट से गोलगप्पे के हमने मटेरियल भिगो के रखा, सारा उसका खट्टा पानी बना के रखा, जो कुछ था मतलब भाभीयों ने सब ने जो कर सकते थे फटाफट से हमने किया, क्योंकि हमारे सुबह से यहाँ मेहमान आना शुरू हो जाते हैं। और शीर खुरमा आप देख रहे हैं काफ़ी तादाद में मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाया, मतलब आप तादाद मेरे मुंह से, मैं आपको कह रही हूँ ना कि घर में जैसे मैं बोलती हूँ ना आपसे ऐसे ही बोलूँगी। तो काफ़ी ज़्यादा मैंने शीर खुरमा बना के रखा हुआ है, बट अभी जितना सर्व करना है मैंने टेबल पर उसी हिसाब से मैंने इसको बाउल में निकाल के तो उस पर पिस्ता और बादाम जो है वो ऊपर से ज़रा थोड़ी सी हल्की फुल्की डेकोरेशन कर लें, ज़रा चंपू बना लें इसको, तो अच्छा लगता है ना। तो अभी ये फिर यानी कि ये डिनर टाइम में 4-5 बजे के करीब जो है मेरा मेन्यू था। और यखनी पुलाव भी मैंने माशाल्लाह बनाया था, तो काफ़ी कुछ ईद के फर्स्ट डे बनाया था। ईद के सेकेंड डे की क्लिप भी ली हुई है, थर्ड डे की क्लिप भी ली हुई है, तो वो मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद जो मैंने तीनों दिन में जो मैंने हैवी सूट्स भी अपने बनाए थे वो भी मैं अपनी बहनों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये देखें जी, यखनी पुलाव को यहाँ पर दम आ चुका है और इतना मज़े का बना था, यकीन करें ये सारा मेन्यू आप कहेंगे अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही है। मेरे ससुर ने, मेरे हस्बैंड ने और सब ने इतनी तारीफ़ की थी कि भाभी आज तो कमाल कर दिया आपने। तो ये सब कुछ बनाया और माशाल्लाह फिर हम लोगों ने एंजॉय किया ईद वाले दिन। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग लेके, तो मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।